हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड के अंदर यूरोपियन सोसाइटी के बारे में बात की है। अच्छा, अब यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया है ना, वैसा ही एक यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। तो यूरोप सोसाइटी के अंदर तीन तरह के लोग रहते थे: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ऐसा सोचो, लिबरल घर के सबसे छोटे बच्चे होते होंगे, रेडिकल बीच वाले, और कंजर्वेटिव्स ओल्ड मैन या दादा या दादी। ये सिर्फ याद करने के लिए, समझाने का तरीका है बस। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना। क्यों लिबरल्स को मैंने छोटा बच्चा कहा है? क्योंकि लिबरल वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। उसे चाहिए कि सोसाइटी थोड़ी चेंज हो, मेरे तरीके से चले, थोड़ा चेंजेस आए उसके अंदर। लिबरल्स को चाहिए था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी एक साथ में काम नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही माने, उन्हीं को सपोर्ट करे। तो ये चीज़ सेक्युलरिज्म चाहते थे कौन? लिबरल्स। मतलब लिबरल्स इक्वालिटी के सोच वाले लोग थे। उनको डायनेस्टिक रूल्स नहीं पसंद थे बिल्कुल भी, कि वो चाहते ही नहीं थे कि कुछ डायनेस्टीज बने, राजा का राज चले। ये सब चीज़ें लिबरल्स को नहीं पसंद थी। बिलीव गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। वो ये सोचते थे कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को सिर्फ अच्छा करना चाहिए लोगों के लिए। और पर उनकी एक बहुत बुरी चीज़ थी कि उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? कि हर एक इंसान जो 18 साल से ऊपर है उसे वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है। पर उनकी सोच थी कि ओनली मैन, जिसके पास में प्रॉपर्टी हो, और उसी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। ये किसकी सोच थी? ये लिबरल्स की सोच थी, जो गलत चीज़ थी। ठीक है। उसके बाद में रेडिकल्स की बात करते हैं। रेडिकल्स बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन वोट्स ऑफ मेजोरिटीज। अब ये अलग ही चल रहा है अपना। वो सोचते हैं कि यार, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान को ही वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है। पर उनको लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स की प्रिविलेजेस नहीं पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि ये फैक्ट्री ओनर और लैंड ओनर के पास में कुछ अच्छी बेनिफिट्स उनको मिले, तो वो उनसे जेलसी फील करते थे। और तीसरे तरह के लोग थे कंजर्वेटिव्स में, जिसको मैंने दादा दादी जैसा बताया तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग थे जिनको मोनार्की पसंद थी, जिनको नोबिलिटी पसंद थी, जिनको राजा का राज अच्छा लगता था, और राजा के मेंबर्स, जो नोबिलिटी का रूल है कि राजा के लिए जो भी काम करेगा उनको प्रिविलेजेस मिलेगी, वो सारी चीज़ें उनको पसंद थी। ये चाहते थे कि जो चेंजेस आए ना, वो एकदम से कभी ना आए। वो चाहते थे कि ग्रेजुअल चेंजेस आए, एकदम धीरे धीरे चेंजेस आए सोसाइटी में। ठीक है। तो ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव्स में बोला गया वहाँ पे। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कहाँ पे? यूरोप के अंदर। मोर वर्क इज गिवन टू पीपल इन लेस वेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया गया लोगों को, पर सैलरी कम ही दी गई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम मशीन से होने लग गया था। पॉपुलेशन उस टाइम पे इंक्रीज़ हो रही थी, और लोगों को, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो रहने की प्रॉब्लम, सैनिटेशन मतलब हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि एक इंसान कम कूड़ा फैलाएगा पर ज़्यादा इंसान ज़्यादा फैलाएगा। ठीक है। लिबरल और रेडिकल्स जो थे, उन्होंने सोचा यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करने लगे? रिवॉल्यूशंस करने लगे। किसके अगेंस्ट में? फैक्ट्री ओनर्स। फैक्ट्री ओनर्स कौन सी कैटेगरी में आते थे? कंजर्वेटिव्स की कैटेगरी में आते थे। अब ये रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ होने लगे? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया। यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज बनने लगे। कौन? रेडिकल और लिबरल लोग यहाँ पे क्या बनने लगे? रिवॉल्यूशनरीज बनने लगे। और उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी करके हमें मोनार्क को हटाना है और एक अच्छा सा सिस्टम बिल्डअप करना है। अब उस टाइम पे एक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। कहाँ पे? यूरोप के अंदर। मिड 19th सेंचुरी में पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या? ये एक आइडिया है
दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल। ये बिलीव करता है कि सारे इंसान क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। कोई भी इंसान को ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो ये हमारी यूरोपियन सोसाइटी है, तो इसके इक्वल टुकड़े कर दो और हर एक इंसान को इक्वल प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे वो मेहनत ज़्यादा करे चाहे वो कम करे। कुल मिला के सोशलिज्म का आइडिया बहुत बकवास आइडिया था, बट लोगों को उस टाइम में बहुत अच्छा लगने लगा था। जो इंसान सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करता था उसे बोला जाता था सोशलिस्ट। मैनी पीपल शेयर देयर आइडिया। बहुत सारे लोगों ने सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए उसके लिए आइडियाज़ दिए। जैसे रॉबर्ट ओवन ने बोला था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी शुड बी मेड। कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग मिले, एसोसिएशन फॉर्म करे, सब लोग आपस में काम करें और फिर जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में बांट ले, इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बननी चाहिए, एसोसिएशन बननी चाहिए। इनफैक्ट इसने खुद ने एक सोसाइटी बना दी थी ऑलरेडी, जिसका नाम था न्यू हारमोनी। कहाँ पे बनाई थी? इंडियाना में बनाई थी। लुइस ब्लैंक ने बोला था कि यार हाँ, सोसाइटी कम्युनिटी सोसाइटी बनाने का आइडिया तो अच्छा है, पर गवर्नमेंट को खुद को बनानी चाहिए। ये इंडिविजुअल्स को नहीं बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एंकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट, ताकि जितने भी कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पैसा लगाते हैं, उनको हटा देना चाहिए, उनको कम कर देना चाहिए। कोई भी कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर, सबके सब कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कार्ल मैक्स, फ्रेडरिक एंगल ने भी अपने कुछ राय दिए कि मार्क्स आर्ग्यूड इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज वर्स कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? कैपिटलिस्ट है। क्यों बोला है कैपिटलिस्ट? अब देखो ये चीज़ समझो। इंडस्ट्रीज में होता क्या है? कोई इंसान पैसा लगाता है, जो पैसा लगाता है उसको कैपिटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ वर्कर्स विल नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज प्रॉफिट वॉज accumulated बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो वो जितना भी पैसा लगाते हैं, चाहे मेहनत कौन करे, वर्कर करे, बट फिर भी सारा का सारा प्रॉफिट किसके हाथ में जाता है? इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट के हाथ में जाता है। तो वो बोलते हैं कि कभी भी अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में ही प्रॉफिट जाता रहेगा तो क्या होगा? तो कंडीशन, वर्कर्स की कंडीशन सुधरेगी नहीं। ठीक है, तो ये चाहते थे कि प्रॉफिट जो होता है ना वो सबके बीच में बांट देना चाहिए। 1870 में आइडिया, ये जो सोशलिज्म का आइडिया था ना वो पूरे यूरोप में फैल गया। सोशलिस्ट क्रिएटेड एन इंटरनेशनल बॉडी। एक इंटरनेशनल बॉडी तक बना दी जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। मतलब इतने बकवास आइडिया पे लोगों ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है कि एक पर्टिकुलर बॉडी भी बन चुकी है सेकेंड इंटरनेशनल नाम की। और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग एसोसिएशन, पार्टीज और ये सब चीज़ें बनने लगी थी। जैसे जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी बनी थी, तो ऐसे अलग अलग पार्टीज बनने लग गई थी। पर 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट को कभी गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका नहीं मिला यूरोप के अंदर। पर रशिया जो थी वो सक्सीड हो गई थी। तो रशिया सक्सीड कैसे हुई थी उसकी स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, विच इज़ द रशियन रिवॉल्यूशन।